नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपना ही मनपसंद यूट्यूब का चैनल गोब्लॉक्स। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली, रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दोस्तों, एक बात देखिएगा, आप अपनी हथेली को देखें, इसमें स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई देता है आप अपने जीवन काल में कितना सफल होंगे। सफलता आपको प्राप्त होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, कितनी होगी, कब कब आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कब कब आपको जीवन में अच्छे समय का प्रभाव मिलेगा। ये सब आपकी हथेली बताती है। आपको व्यापार करना चाहिए या आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलेगा या आपको प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती है। और इस हथेली में जिस प्रकार के चिन्ह हैं, जिस प्रकार की लकीरें हैं, जिस प्रकार की उंगलियों का आकार है, उनका झुकाव है, और जिस प्रकार से आपका मणिबंध है, ये सारा कुछ आपके जीवन काल के बारे में बता रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ी बारीकी से देखें, और जैसे जैसे मैं इस हथेली में बता रहा हूं, आप अपनी हथेलियों को उसी प्रकार से मैच करते जाइएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि किस उम्र में हमें सफलता मिलनी है, कब भाग्योदय की स्थिति है, और किस उम्र में अस्थिरता मिलनी है, और क्या हमें करना चाहिए। आपको स्पष्ट तरीके से हथेली देख के मालूम हो जाएगा। एक अनुरोध जरूर करूंगा, जो पुरुष हैं अपने राइट हैंड को देखें, जो महिलाएं हैं चाहे वो कार्य कर रही है या ग्रस्त जीवन में है, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, बाम हस्त को। निश्चित रूप से जो है आपको अपने जीवन काल के बारे में सारा कुछ ज्ञात हो जाएगा। और एक अनुरोध और करूंगा आपसे, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबा दीजिएगा। साथ में बेल का आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और आप अगर उचित समझते हैं तो अपने दोस्तों को भी, अपने जानने वालों को भी, अपने अजीज जो है उनको ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आपकी जीवन के कुछ तथ्यों को जानने के लिए हम आपके कर्म स्थान, भाग्य स्थान पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका भाग्य स्थान है। ये शनि का पर्वत है और यहीं से आपके कर्मों को देखा जाता है। भाग्य स्थान है तो आप खुद समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें जो उंगली आप देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पे जो है एक सही अनुपात में खड़ी है। न बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपको, न बहुत छोटी दिखाई दे रही है आपको, न कोई गलत चिन्ह दिख रहे हैं, न तो इसमें कोई तिल का चिन्ह है, न इसमें कोई कट का चिन्ह है, न तो अंगूठा जो है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। सही अनुपात में खड़ा है। इसका मतलब है कि आपकी मानसिक क्षमता शानदार रहने वाली है, पूरे जीवन काल में इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, आपका जो गुरु का पर्वत है, जो आपके आध्यात्मिक क्षमता को दिखाता है, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी और मिडिल फिंगर की तरफ। मानी आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो शानदार है। आपका भाग्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है, आप भाग्यवान व्यक्ति हैं।
आपका बृहस्पति का पर्वत भी बहुत अच्छा है, जो स्पष्ट बता रहा है स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत आगे रहेंगे, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। बृहस्पति के कारण बुद्धिमान होंगे, मानी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और इन सब के कारण भाग्यवान होंगे। हाँ, थोड़ा ये हल्की झुकाव लिए है, बिल्कुल हल्की, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, इनके बीच में बड़ा गैप है। ये गैप बता रहा है कि ठीक जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहेगी या 2 चीज़ रहेगी। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहने वाला है 35वें वर्ष तक, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, या तो धन के मामले में निश्चित तौर पे संघर्ष रहेगा। ये स्थिति दिखाई दे रही है 35वें वर्ष तक। यहाँ पे भी गैप है, लेकिन ये इस अंगूठी की वजह से वैसे गैप नहीं है इसमें। अगर थोड़ा है तो इसका मैं उपाय दे दूंगा, इस चीज़ का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आपकी हथेली में ये है जो शानदार है, अच्छी है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, हथेली में ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में जो उंगलियों का झुकाव है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप, इस प्रकार से है। किसकी तरफ है? अनामिका की तरफ, मानी रिंग फिंगर की तरफ, जिसमें आपने रिंग पहनी हुई भी है। और ये स्थान है आपका सूर्य का। सूर्य का मतलब सरकार, सूर्य का मतलब आपका दबदबा, सूर्य का मतलब आपके कार्यों का फैलाव, विस्तार, आपकी धन की स्थिति सॉरी, आपकी धन की स्थिति, ठीक है ना, आपकी आर्थिक स्थिति। सूर्य का मतलब है आपका यश। सबकी जो उंगलियां हैं सूर्य की तरफ झुकी हुई हैं, अनामिका की तरफ। इसका मतलब है कि आप यश की चाह रखने वाले हैं, यश की चाह रखते हैं जीवन में, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले हैं। और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करता है। ये स्पष्ट कहता है कि जब सभी उंगलियां सूर्य की तरफ हों तो ऐसा व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा जातक अगर सरकारी नौकरी, इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहा हो या नौकरी को पाना चाहता हो और अच्छी मेहनत करता हो, तो उच्च अधिकारी, उच्च पदस्थ बनता है। और किसी और क्षेत्र में काम कर रहा हो तो श्रेष्ठ सफलता पाता है। तो आप अपने जीवन काल में 2 चीज़ें हमने जो देखी, उसमें श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने के गुण हैं। तीसरी बात आपकी हथेली में दिखाई दे रही है आपका मणिबंध का क्षेत्र। अब सबसे पहले मणिबंध के क्षेत्र में ये देखिएगा, यहाँ पे जाल बन रहा है, ठीक, हल्का कालापन है। इसीलिए मैं हथेली में कभी भी स्याही लगा के नहीं मंगवाता हूँ, क्योंकि ये रंगत नहीं दिखती है जो हथेली का कलर होता है। और जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी दिव्यता है, मानी ईश्वर की अपने जो इष्ट है उसको शरणागति जा चुका हो, वो हथेली का कलर देख के भी पूरे भविष्य बता सकता है। तो इसीलिए हाथ में स्याही वगैरह रख के उसका कलर दब जाता है, वो नहीं बता पाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बिना कलर वाली हथेली मंगाता हूँ, बिना स्याही पाउडर लगाने वाली। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाल बना हुआ है, थोड़ा सा जो है कलर फेड हो रहा है, कालापन लिए है। इसका मतलब है कि अभी ठीक 35वें वर्ष तक चाहे आप कितनी भी बड़ी स्थिति को पालें, फिर भी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं
आपके कार्यों में संघर्ष भी बना रहेगा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा। अब दूसरी बात इसमें देखेंगे तो 2 लकीरें हैं और बहुत शानदार स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि आप ये कदापि न सोचें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के जो है मदद से मैं उच्च स्थान को प्राप्त कर लूँगा, सफल होऊंगा, ये नहीं है। आपको स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी जीवन में। हाँ, जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें संघर्ष भी दिखाई दे रहा है और इसमें थोड़ा सा जो है चिंताएं भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप 36 ईयर से, और उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा 38 ईयर से, हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो है आप जो है जीवन में सफलता भी अर्जित करेंगे, ये बता रहा है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में ये आपका क्या है, हृदय की लकीर है। ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, हृदय की लकीर। अगर ध्यान से आप देखें, ये बन नहीं पा रहा है, ये आपकी हृदय की लकीर है और हृदय की लकीर यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब 2 ग्रहों का बलाबल हृदय की लकीर पे आता है तो ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है हमें कि आने वाले समय में व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी इच्छा भी बहुत टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव जो कर्म को दिखाता है, इसके प्रभाव आने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितना भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप झुकेंगे नहीं। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा, आप रुकेंगे नहीं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क की रेखा है, बहुत शानदार है, क्रिएटिविटी को दिखाई दे रही है। व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है अपने जीवन काल में, दूसरों से कुछ भिन्न करना चाहता है अपने जीवन काल में, और इसमें व्यक्ति निश्चित रूप से सफल भी होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बता रही है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो शानदार है। व्यक्ति कहीं ना कहीं विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहता है, सकारात्मक मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्ति है। शारीरिक कार्य करता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन दिमाग से, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में काम करेगा अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, ऐसी स्थिति है। और व्यक्ति को यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। अभी चाहे कोई स्थिति नहीं है, लेकिन 36 ईयर से देखिएगा आपको यात्राओं का विकल्प मिलना शुरू होगा। आप करें ना करें वो आपकी बात है। तीसरा, आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा समर्पित केयरिंग वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आके इस पे मिल भी रही है, एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। यकीन मानिएगा, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, आने वाले समय में आपको अपने पैतृक संपत्ति का, माने माता पिता ने जो संपत्ति जोड़ी हुई है, भूमि से अचल संपत्ति कोई भी हो, उस संपत्ति का लाभ पाएंगे आप। लाभ होगा आपको, अपने जीवन में संतान का लाभ होगा, चाहे अभी है नहीं वो अलग बात है, लेकिन होगा ये निश्चित है। पैतृक संपत्ति पाने में भी कोई रोड़ा नहीं अटकेगा,
कोई अड़चने नहीं आएंगी, आपको निश्चिंत रहे, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, आपको यात्राओं का लाभ होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा, आपकी ये रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे जा रही है, लेकिन यहीं पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे हल्की हो गई है। इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। नहीं तो चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व तो नहीं आ पाएगा। और ख़ास करके जीवन काल के 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में, ठीक है ना, ये स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन काल के 46 से लेके और 54 के बीच में स्थिति संघर्ष की दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि मैं उपाय दे रहा हूँ। क्या उपाय दे रहा हूँ? एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, और एक मैं दे रहा हूँ आपको महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय, ठीक है। इन दोनों को जरूर करिएगा। अब ये कहीं ना कहीं जो है एम का आकार बनता हुआ दिख रहा है। ये एम का आकार बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है आपका, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर है, देवादिदेव महादेव है, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो इस प्रकृति की देवी माँ पार्वती है। जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता को और भव्यता को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। दूसरा, जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके जीवन काल के 55वें वर्ष तक, या 36वें वर्ष से, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया तो 1 वर्ष और बढ़ गया है। जीवन काल के 36 ईयर से लेके और 55वें वर्ष तक आप खूब धन कमाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार लकीर इसे कहते हैं। ये लकीर बता रही है कि देखिएगा आने वाले समय में ठीक जो है 35वें वर्ष से आपको बहुत बड़े रूप में दूसरों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। तीसरी, ये इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की विशेष ताकत है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा इस समाज में। दूसरा, देखिएगा ये लकीर स्पष्ट बता रही है, ये वाली मंगल की रेखा, कि भूमि से संबंधित चीज़ों में अगर व्यापार करते हैं, भूमि से संबंधित चीज़ों का अगर व्यापार करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करें, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करें, या चाहे दुकान मकान का काम करें, ठीक है ना, बेचने और खरीदने का, तो आपको लाभ होगा, भूमि से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा। दूसरा, अगर लकड़ी का कार्य करते हैं तो उसमें बड़ा लाभ होगा। तीसरा, कागज का अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो आपने इच्छा भी जताई है, लघु उद्योग, ये भी इसी में आता है, बहुत बड़ा लाभ होगा, देर न कीजिएगा। लेकिन अभी आपका सूर्य इस कदर नहीं बैठा है कि बड़ा लाभ दे दे, 8-10 महीने थोड़ा वेट करिएगा, या इसका जो फाउंडेशन है वो रख लीजिएगा, कार्य शुरू कर लीजिएगा, लेकिन लाभ आगे से होगा, लेकिन ज़बरदस्त होगा। अब कितना होगा इसमें देखिएगा, आपकी सूर्य की रेखा ज़बरदस्त है, इसका मतलब है
कि निश्चित रूप से यश की प्राप्ति बड़ी मात्रा में है। तीसरी बात, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा इससे मिलने को आ रही है, एक रेखा यहाँ से मिलने को आ रही है, यहाँ पे त्रिकोण बना रही है। जैसे ही यहाँ से ये रेखा भाग्य रेखा से प्रबल होती जाएगी, इसका लाभ ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त फल देने वाली होती है। ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा से निकलती है न जब, तो भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है, इसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। और ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है, जितनी सुंदर होती जाती है, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही अधिक होती जाती है। ये त्रिकोण जैसा ही स्पष्ट रूप में बनता है, वैसे वैसे ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेता है। और ये निशान जैसे प्रबल होने बैठ जाता है, धनी होने की सूचना देता है। और संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। चाहे व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को पाता है। तो ये सारे लक्षण आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इनको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ और यहाँ पे एक कमी है, उसको सुधारना है, उसको भी बताता हूँ। हथेली में हमने सूर्य को बेहतरीन तरीके से देखा, लेकिन आपने देखा ये जगह बैठी हुई है। इतना सारा प्रभाव होने के बावजूद भी जीवन में ये चीज़ें उभर नहीं रही है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये रेखा स्पष्ट नहीं बन रही है, ये भी स्पष्ट तरीके से नहीं बन पा रहा है जो त्रिकोण बन रहा है, और न रेखा ठीक हो रही है। तो इसके कारण जितना प्रयास आप कर रहे हैं, उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं। और एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का पर्वत स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर जो 7 चक्र मौजूद है, वो इस प्रकृति में निहित भगवान सूर्य के 7 चक्रों से परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन के तमाम आयामों पे इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए, वो जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इसको पूरा करना है आपने। क्या करेंगे आप? एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सरल है। अगर आप विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करिएगा दिव्य सूर्य क्रिया। अब आपकी हथेली की कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ मैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे मेहनती स्वभाव बना रहेगा, कर्मशील व्यक्तित्व रहेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी।
आपके अंदर चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है, इसका लाभ प्राप्त होगा। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें थोड़ी कमी है, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो चीज़ें बेहतर स्थिति में रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी बना रहेगा, इसका लाभ भी होगा। अभी थोड़ी सी किसी चीज़ को लेके चिंताएं भी दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी जो पूर्णता आप चाहते हैं उसकी कमी दिखाई दे रही है। लाख कोशिश करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसकी अनुभूति अभी नहीं मिल पा रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करते रहें, लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, वहीं जो है एक एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। साथ साथ में भूमि से संबंधित चीज़ों में लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन का प्रारंभिक दौर खासकर 35वें वर्ष तक का जो दौर है उसमें संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे इसी संघर्ष से उठकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये नीचे की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन आगे ठीक रहेगा। बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा शानदार रहने वाली है, इसका लाभ होगा। शनि का पर्वत भी अच्छा दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष के बाद की चीज़ें देखें तो आप उस अवस्था में पहुँचते पहुँचते बहुत अपार धन के मालिक बन जाएंगे, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं जीवन में रहेंगी। कुछ ना कुछ वजहें ऐसी आएंगी जो थोड़ा तनाव को भी बढ़ाएंगी। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया हमेशा करते रहें। सूर्य की हमने पूरी तरह से बात कर ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, व्यापार में बड़ा विस्तार करने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का खाने में ज़्यादा से प्रयोग करें। सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको जो परफ्यूम होता है उससे कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला, याद रखें, चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम ले लीजिएगा और नहाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में अपने शरीर में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है। इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है और कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन बेचैन हो सकता है, मन भटक सकता है और व्याकुल अवस्था में रह सकता है, तो जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।